विषय है मातृशक्ति का प्रतीक है दीदी नीलम, महागुरु महादेव की पुस्तक से लिया गया है। माँ प्रतीक है उस रूप का जो निर्माण करती है, पोषित करती है और विकसित करती है। माँ की शक्ति, क्षमता एवं सामर्थ्य असीम करुणा से भरी उस धारा की तरह है जो अपने गर्भ में एक नए अस्तित्व का बीज बनकर रोपनी को स्वीकारती है, अपने रक्त से उसे पोषित और विकसित करती है। जब भी हम शक्ति की बात करते हैं, एक स्त्री का ही स्वरूप सामने उभरता है। उससे भी अद्भुत बात यह है कि उस स्त्री में भी हमें केवल माँ का रूप ही दिखाई देता है। शिव की समस्त शक्तियाँ नारी रूप में विश्व में पूजित हैं। सामान्य जन उन शक्तियों को माँ कहकर पुकारते हैं। अनंत अमृत शक्तियों में से एक हैं ममतामयी माँ दीदी नीलम आनंद। वैसे तो लौकिकता में 3 संतानों की जननी आज लाखों आध्यात्मिक संतियों की जननी है। इस धरती पर दीदी राजमणि नीलम आनंद के यूं तो अनेकों रूप का साक्षात्कार लोगों ने किया है, परंतु उनके ममता और करुणा से आर्द्र माँ के रूप ने सबको श्रद्धा से नतमस्तक होने को विवश कर दिया। 7वें दशक में जब उनके पति साहब श्री हैनानंद जी ने शिव को अपना गुरु बनाया और इस रहस्य को उनके साथ साझा किया, तत्क्षण दीदी नीलम आनंद जी ने भी शिव को गुरु स्वीकारा। 1980 के दशक से शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा जब घर के कमरे से बाहर लोगों के साथ होने लगी, उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर साहब श्री हैनानंद जी के साथ दिन रात तीव्र गति से अपना पूर्ण सहयोग दिया। उस समय के गुरु भाई बहन बताते हैं कि शाम में चर्चा शुरू होती थी, साहब के साथ दीदी छाया की तरह निरंतर बैठी रहती। घंटों की चर्चा में डूबे लोगों की एकाग्रता तब भंग होती जब वो कहती कि अब तो हाथ मुंह धो लीजिए, सुबह हो गई है। सबके भोजन और विश्राम की व्यवस्था करती दीदी अपने स्नेह और दुलार से क्षण भर में सब में ऊर्जा भर देती। लोग साहब के सामने तो कुछ नहीं बोलते, परंतु जैसे ही साहब कार्यालय के लिए रवाना होते, सब दीदी को घेर कर बैठ जाते। श्री हैनानंद जी गुरु आदेशित कर्म के प्रति जितना कठोर आवरण रखते, दीदी नीलम आनंद उतनी ही कोमलता से सबको लौकिक कष्टों से निवृत्त होने का रास्ता दिखाती। साहब अक्सर कहते हैं कि आप क्यों ऐसा करती हैं, दूसरों का कष्ट कम करने में उनका पार्वत तो आपको ही भोगना होगा। गुरु शिव हैं, लोग उनसे दया मांगेंगे, परंतु माँ तो माँ होती है। शिव के शिष्य अपने गुरु के आदेशित कर्म को करने चलेंगे तो रास्ते के कांटों को तो वो चुनेगी ही, भले ही इसमें उनकी अपनी उंगलियां घायल हो जाए। कोई अगर उनके सामने रो पड़ता तो दीदी भी रो पड़ती। एक सरल और सहज प्रेम जो अपने दायरे में आने वाली हर चीज को भिगो देती है। अपने छोटे से घर में मानो उन्होंने कोई विशाल लोक स्थापित कर लिया था, जिसमें शिव का नाम लेने वाला कोई भी व्यक्ति आ जा सकता था। जून का यह अंक दीदी नीलम के जीवन के इर्द गिर्द आपको रखेगा। माँ से जुड़ी कई कहानियाँ आपको प्रेरित करेगी। शिव कार्य में उनकी तत्परता आपको उद्वेलित करेगी। महर्षि परशुराम से लेकर नंदी की बात हमने लेखकों के माध्यम से आपके सामने रखा है। ये उनके अपने विचार हैं, समझ आपकी होनी चाहिए। दीदी नीलम की जीवन की धूली हैं हम, बस उनके आशीर्वाद की छांव में महागुरु महादेव का परिवार रहे, ऐसी श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं। सभी को मेरा प्रणाम। भाई बहन, ऐसे ही वीडियो के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। धन्यवाद।